में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा है कि राजा बलि ने जब गुरु शुक्राचार्य जी से ज्ञान लिया, उपदेश लिया, तो उन्होंने विचार किया। विचार करके ये पाया कि ये सब माया का ही परिणाम है, धोखा ही है। तब वो अपने स्वरूप में स्थित हुए। जब वो अपने ध्यान समाधि में स्थित हुए तो उनकी पूरी प्रजा को आश्चर्य हुआ कि राजा मूर्तिवत हो गए हैं, न हिलते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, न खाते हैं। तो ये सब देखकर शोकवान हुए। तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का आह्वान किया। तो शुक्राचार्य जी आए और उन्होंने देखा कि राजा बलि ध्यानस्थ हो गए हैं। तब उनको लगा कि मेरा उपदेश सफल हो गया है, अब ये अपने स्वरूप में विश्राम पा रहे हैं। तब उन्होंने सबको समझाकर कहा कि इनको उठाना नहीं, इनकी प्रारब्ध अभी शरीर की शेष है, यह स्वतः अपने आप ही जाग जाएंगे, आपने जगाना नहीं। अब इतना कहकर शुक्र जी चले गए। तब समय पाकर बलि राजा अपने स्वरूप में आए। हमारा ये चल रहा था, 28वां सर्गा हमारा समाप्त हुआ था, 29वां सर्गा हमने शुरू किया था। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हुए तब दैत्य राज समाधि से उतरे। नौबत नगारे बजने लगे। देवता और दैत्य बड़े जय जय शब्द करने लगे। नगरवासी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जैसे सूर्य उदय हुए कमल खिल आते हैं तैसे ही खिल आए। जब तक दैत्य न आए थे तब तक राजा ने विचारा कि बड़ा आश्चर्य है कि परम पद जो जैसा रमणीय शांत रूप और शीतल पद है उसमें स्थित होकर मैंने परम विश्राम पाया है। देखो, जब राजा बलि समाधि से उतरे, अभी तक और देवता या दैत्य कोई भी नहीं आए थे, तब तक उनके मन में क्या विचार आया, कितना उनको आनंद आया। कहते ऐसा आनंद आज तक मैंने कहीं पे भी नहीं पाया, जबकि वो चक्रवर्ती राजा थे। इससे फिर उसी पद का आश्रय करूं। उनको बार बार यही इच्छा रहती कि अपने स्वरूप में स्थित होऊं और उसी में स्थित होऊं। राज्य विभूति से मेरा क्या प्रयोजन है। ऐसा आनंद शीतल चंद्रमा के मंडल में भी नहीं होता, जैसा अनुभव मैं स्थित होने से मैंने पाया है। देखो, जब अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं तभी उन्होंने ऐसा आनंद पाया है। अब कंपैरिजन हो गया ना, संसार का भी, संसार के विषयों का सुख था, अब किसी विषय की उनके पास कमी नहीं थी, पर कमी थी तो आनंद की। आनंद कहाँ से आया? अपने स्वरूप में स्थित होने से। हे राम जी, इस प्रकार चिंतना कर वह फिर समाधि करने लगे कि जिससे गलित मन हो। अब ये उनको चक्कर भी समझ में आ गया, ये फसाद की जड़ क्या है? ये मन। ये जब मन हमारा शांत नहीं होता, संकल्प विकल्प हमारे खत्म नहीं होते, तब तक ये मन मेरे को घुमाता ही रहेगा। तब उन्होंने क्या विचारा कि फिर से समाधि करके मैं अपने मन के स्फुरणों को खत्म करूँगा। तब दैत्यों की सेना, मंत्री, भृत्य, बांधवों ने आकर उनको घेर लिया। अब ये फिर से विचार कर रहे थे।
अभी समाधि से उतरे ही थे, फिर उनको लगा कि फिर से समाधि लगानी चाहिए। इतने में ये सारी सेना आ गई उनकी। जैसे चंद्रमा को मेघ घेर लेता है, तैसे ही घेर करके प्रणाम करने लगे। बलिराज ने मन में विचारा कि मुझको त्यागने और ग्रहण करने योग्य क्या है। त्याग उसका करना चाहिए जो अनिष्ट और दुखदायक हो, और ग्रहण उसका कीजिए जो आगे ना हो। पर आत्मा से व्यतिरेक कुछ नहीं, उसमें ग्रहण और त्याग किसका करूं। अब देखो उनका विचार चल पड़ा। अब सारी सेना उनकी आ गई, तो उन्होंने क्या विचार किया कि मुझको त्यागने और ग्रहण करने योग्य तो कुछ है ही नहीं। त्याग किसका करूं और ग्रहण किसका करूं। त्याग उसका करते हैं जो हमें दुखदायक होते हैं, और ग्रहण उनका करते हैं जो आगे ना हो। मतलब सुख, हर जीव सुख के पीछे ही तो भाग रहा है। पर ये भी साथ में ध्यान में आ गया कि आत्मा से अलग तो कुछ है ही नहीं। जब आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है तो दुख सुख भी उसी का ही है। तो ग्रहण और त्याग मैं किसका करूं। मोक्ष की इच्छा भी मैं किस कारण करूं, क्योंकि जो बंध होता है उसी तो मोक्ष की इच्छा होती है। जो बंधन में होगा वही तो चाहेगा कि मैं खुलूं, अब बंधन मेरा हटे। जब उन्होंने देख लिया कि सब आत्मा है, अंदर भी बाहर भी, तो किसको ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं। अब मोक्ष की इच्छा वहाँ होगी जहाँ मैं पहले बंधन में होऊंगा। सो जब बंध ही नहीं तो मोक्ष की इच्छा कैसे हो। यह बंधन और मोक्ष बालकों की क्रीड़ा कही है। वास्तव में ना बंधन है ना मोक्ष है। यह कल्पना भी मूढ़ता में ही है। सो मूढ़ता तो मेरी अब नष्ट हुई। देखो जैसे राजा जनक को विचार जागा था। बाग में वो सैर कर रहे थे, किसी वृक्ष के नीचे बैठे, वृक्ष के ऊपर अदृश्य संतों की उन्होंने खाली वार्तालाप सुनी, तो उनका कैसे विचार चल पड़ा था। कैसे अपने स्वरूप में स्थित हुए, और स्वरूप से जब जागे तो उनके अंदर भी यही चल रहा था। जब सेविका उनको उठाने के लिए आई, एक पल के लिए तो उनको लगा कि ये राज्य का भोग अब मेरे को नहीं भोगना, पर दूसरे ही पल में ये साथ के साथ उनका भी विचार चला था कि अगर मैं ये भोग भी लेता हूँ, ये कर्म कर भी लेता हूँ, तो ये कर्म तो मैं खुद देखने वाला हूँ। मैं इनसे अलग हूँ, असंग हूँ। ये सारे भोग जितने भी हैं, कर्म जितने भी हैं, ये सारे शरीर के हैं, और मैं शरीर तो हूँ नहीं। देखो राजा जनक को भी ऐसा विचार आया था। अगर मैं अब राज्य की पालना कर भी देता हूँ तो क्या है, नहीं करता तो भी क्या है, क्योंकि बंधन और मोक्ष मेरे स्वरूप में तो है ही नहीं। अब यही राजा बलि का भी विचार चल रहा है। अब वही भी यही सोच रही हैं कि ये मूढ़ता है, कल्पना से ही, ये सारी कल्पना के कारण बंधन था कि ये घर मेरा, ये परिवार मेरे, बच्चे मेरे, लाभ हानि मेरा। कहते हैं अब वो मूढ़ता ही मेरी जब नष्ट हो गई तो अब मुझको ध्यान, मैं किसका ध्यान करूं, और विलास से मेरे को क्या प्रयोजन है। विलास मतलब मेरे को अब कुछ भी भोग सामग्री अगर मैं ले भी लेता हूँ तो उसमें हर्ज क्या, वो भोग सारे इस शरीर के हैं। और ध्यान से क्या है, ध्यान भी तो हम अंतःकरण से जुड़ के पहले बैठते हैं, जबकि अब अंतःकरण को भी देखने वाला मैं हूँ। अब मुझको ना परम तत्व की इच्छा है और ना कुछ ध्यान से प्रयोजन है।
अब वो ऊपर हो गए, उपद्रष्टा हो गए। अर्थात ना विधेय मुक्त की इच्छा है, ना जगत में स्थित रहने की इच्छा है, ना मैं मरता हूँ ना जीता हूँ, ना सत्य हूँ ना असत्य हूँ, ना सम हूँ ना विषम हूँ, ना कोई मेरा है और ना कोई और है। अद्वैत्व रूप मैं एक आत्मा हूँ, सो मुझको नमस्कार है। देखो, पहला नमस्कार हम अपने आप को करते हैं, क्योंकि अंदर बैठा परमात्मा वही सत्य है। अब नमस्कार, इस आकार को नमस्कार, नम अस्ते, नम होकर उस अस्थि के दर्शन करते हैं। देखो कैसे करते हैं, जब नमस्कार करते हैं तो गर्दन झुकाते हैं। नम अस्ते, नम होकर उस अस्थि के जो हमारे अंदर है, सतचित आनंद रूप से है। हमारा क्या स्वरूप है? सतचित आनंद। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जय सच्चिदानंद। जो वो सतचित आनंद रूप है उसकी ही जय हो। जब ऐसा राजा बलि ने जान लिया तो अब उनके अंदर ये विचार चलने लगा, सो मुझको नमस्कार है। इस राजक्रिया में मैं स्थित हूँ। राजा बन के मैं सारे राज्य की पालना करूं तो भी आत्मपद कार्य में स्थित हूँ, क्योंकि तब मैं देख रहा हूँ, दृष्टा बनकर ये सारा कार्य कर रहा हूँ और सदा शीतल हूँ। देखो अब कैसे विचार चला, कैसे अपने स्वरूप में स्थित हो गए। जब उन्होंने विज्ञान किया, प्रैक्टिकल किया, ध्यान दिशा से मुझको सिद्धता नहीं। अब जब ध्यान किया तो उन्होंने बोला ध्यान भी मैंने शरीर से किया। देखो, जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं तो अंतःकरण से जुड़कर बैठते हैं। तभी वो कह रहे हैं जो ये ध्यान दिशा से भी मुझको सिद्धता नहीं है और ना राज्य कार्य विभूति से कुछ सिद्ध होता है। अब राजा बनकर राज्य करूं तो भी उसे कोई सिद्ध नहीं होगा। इससे राज्य कार्य से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं। तो फिर मैं क्या हूँ? शून्य, आकाशवत ही मैं सदा रहता हूँ। ये आकार ही बनता और बिगड़ता है। मेरा स्वरूप तो न कभी बनता है और ना ही कभी बिगड़ता है। देखो, जब ऐसा उनके अंदर विचार चला तब उनको वो अपना सूक्ष्म भी दिखने लगा। अपने आप को उन्होंने उस सूक्ष्म को और अपने इस स्थूल को अलग कर दिया। मैं ना कुछ इच्छा करूँगा ना राज्य करूँगा तो भी मेरा सिद्ध नहीं होता। इससे जो कुछ प्राकृतिक आचार है उसी को मैं करूं। बंधन का कारण अज्ञान है। अज्ञान से ही तो हम इस शरीर को मैं मानते हैं। अब जब मैं माना तो दुख भी तो मेरा हो गया। दुख किसी और का हुआ नहीं, वो भी मेरा हो गया। कहते हैं अब यही सबसे बड़ा बंधन का कारण था, अज्ञानता, मूर्खता। अज्ञानता के कारण ही तो ये संसार सच्चा लगा, जन्म मरण मेरे को सच्चा लगा। अब बंधन का कारण क्या निकला? अज्ञान। सो तो नष्ट हो गया। अब वो अज्ञान तो खत्म हो गया। देखो अब अज्ञान कैसे खत्म हुआ?
कोई कर्म किया तभी खत्म हुआ? नहीं, आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से ये अज्ञान खत्म हुआ। जब कोई क्रिया मुझको बंधन रूप नहीं, अब ये जब विचार किया तब जाना कि अब कोई भी क्रिया मेरे को बांध नहीं सकती, क्योंकि अब मैंने पोल खोल दी है इस शरीर की। क्रिया कहाँ पे है? इस शरीर में है। बंधन कहाँ है? शरीर को अपना मानना, यही बंधन है। अब कैसे विचार चल पड़ा राजा बलि का कि अब मेरे को कोई क्रिया भी बंधन रूप नहीं है, तो भले उठ के मैं अब राज्य अपना सांभूं। हे राम जी, इसी प्रकार निर्णय करके बलि ने दैत्यों की ओर देखा। तब देवता और दैत्यों ने शीश से प्रणाम किया और राजा बलि ने दृष्टि करके उनके प्रणाम वंदना अंगीकार की। तब राजा बलि ने ध्येय वासना को मन से त्याग किया और राज्य के कार्य करने लगे। अब क्योंकि उनका विचार चल पड़ा। अब विचार कैसा चला कि और कुछ तो है ही नहीं। बंधन कहाँ है? इस शरीर में। मोक्ष कहाँ से चाहिए? इस शरीर से। बंधन मोक्ष तो हमारे स्वरूप में है ही नहीं। बंध मोक्ष कहाँ है? जब मैं इस शरीर को मैं करके मानता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। जब हम अपनी मन की इच्छाओं से संसार में विचरने लगते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, जब हम ये देखते हैं तभी वहीं पर ही हमें बंधन होता है। ब्राह्मण देवता और गुरु का पूर्ववत पूजन किया। जो कोई अर्थी और मित्र बांधव टहलुए थे, उनका भी अर्थ उन्होंने पूर्ण किया। अब जो कुछ कोई लेने आया था तो उनको भी दान दक्षिणा दी। स्त्रियों को नाना प्रकार के वस्त्र भूषण दिए और जो दंड देने योग्य थे उनको दंड भी दिया। अब जैसे राजा जनक ने अपना राज्य सांभा, ऐसे ही राजा बलि ने भी अपने राज्य को सांभ लिया। पर दोनों में डिफरेंस रहा। राजा जनक अपने स्वरूप में स्थित हो गए और यहाँ पर राजा बलि का अभी प्रारब्ध शेष था। उनकी प्रारब्ध वो प्रतिबंधक बन के आ गई बीच में, तो वो प्रतिबंधक लगने के कारण वो अपने स्वरूप को सही रूप से ना समझ सके, तो वहाँ पे कुछ अंश में अहंकार उनके अंदर आ गया कि सबसे बड़ा दानी मैं हूँ, क्योंकि वो दैत्य राज थे। अब इस शरीर को देखो, दो तीर लगे हुए हैं, एक देवताओं ने मारा और एक दैत्यों ने मारा। अब सबके ये गुण स्वभाव चल रहे हैं। अब दैत्य तो अपने उस संस्कारों के कारण उनका प्रतिबंधक लगा हुआ था राजा बलि का, क्योंकि उनकी प्रारब्ध शेष थी और राजा जनक की प्रारब्ध शेष नहीं थी। इस कारण से वो एकदम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। पर जब ज्ञान चला, विचार चला, तो दोनों की दशा सेम थी। अब ऐसे ही उन्होंने ये सारा विचार किया कि अगर मैं ये आभूषण दे, हर एक का अर्थ उन्होंने पूर्ण किया। स्त्रियों को नाना प्रकार के आभूषण दिए और जो दंड देने योग्य थे उनको दंड भी दिया। फिर उसने यज्ञ का आरंभ करके सुरगणों का पूजन किया और शुक्र जी से आदि ले मुख्य देवता यज्ञ कराने के निमित्त बैठे।
फिर विष्णु भगवान ने इंद्र के अर्थ सिद्ध करने के निमित्त छल करके बलिराज को वंचित कर लिया। अब देखो, जीत तो हमेशा देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि इसको 2 तीर लगे हुए हैं। देवता मतलब वही सतोगुण और दैत्य मतलब तमोगुण। जीत किसकी होनी चाहिए? सतोगुण की होनी चाहिए। अब सतोगुण के लिए भगवान विष्णु जी ने भी, देखो प्रकृति हमारा साथ देती है कि नहीं देती, ऐसे विष्णु जी ने देवताओं का साथ दिया। तो राजा बलि ने जब यज्ञ करवाया कि पूरे इंद्र राज्य को, स्वर्ग को भी, वहाँ पर भी मेरा ही अधिकार चले, मेरा ही राज्य स्थापित हो, तो फिर विष्णु भगवान जी को आना पड़ा। अब वो नाना प्रकार के रूप बनाकर विष्णु जी आए। अब देखो, अब क्या किया, बलि राजा को वंचित कर लिया और बांधकर पाताल में स्थित किया। वह आगे इंद्र होगा। अब जीवन मुक्त, सब स्वस्थ वपु, सदा ध्यानस्थ और ऐसा से रहित पुरुष पाताल में है। देखो, अब पाताल में इंद्र जी ने राजा बलि को स्थित कर दिया। अब वहाँ पर राजा बलि ने भी भगवान जी से एक वर ले लिया कि आप भी मेरे साथ रहो। अब भगवान जी ने उनका ये वर स्वीकार किया तो राजा बलि के साथ रहे वहाँ पे। तो लक्ष्मी माता जी को रूप बदलकर फिर राजा बलि के पास आना पड़ा। फिर देखो, जो वो बहन बनाया, ये सारा किसने खेल रचा? नारद जी ने। फिर नारद जी ने बोला कि राजा बलि को भाई बनाकर आओ। तो वो रूप बदल के जब गई तो उपहार में, भेंट में फिर लक्ष्मी जी ने उनका सबसे प्रिय जो बांधव था उसी को ही मान लिया, और वो बांधव तो उनको वही थे, श्री हरि नारायण। तो देखो, ये फिर वो अलग से प्रसंग हो जाता है। हमारा जो प्रसंग चल रहा था, हम वहाँ पे देखते हैं कि अब वो पाताल में कौन स्थित हो गए? राजा बलि। और राजा बलि कैसे थे? जीवन मुक्त, स्वस्थ वपु और ध्यानिस्थ और ऐषणाओं से, 3 ऐषणा, लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा, सारी ऐषणाओं से रहित थे वो। अब वो पुरुष पाताल में है। हे राम जी, जीवन मुक्त पुरुष राजा बलि संपदा और आपदा में समचित विचरता है। अब राज्य भोग के देख लिया तो भी उनको कोई लोस नहीं हुआ। अब पाताल में आ गए, आपदा में आ गए, तो भी उनकी वृत्ति विचलित नहीं हुई। क्योंकि वो तीनों ऐषणाओं से रहित थे, लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा और धन ऐषणा। हम अपना कंपैरिजन करें कि हम तीनों ऐषणाओं से रहित हैं, यही हमारा बंधन का कारण है। वह संपदा में हर्ष नहीं करता और आपदा में शोक नहीं करता। अनेक जीवों का उपजना और लय होना बलि ने देखा। 10 करोड़ वर्ष पर्यंत तीनों लोकों में उन्होंने कार्य किया और बड़े विषय भोग भोगे हैं। अंत में भोगों को विरस जानकर उसका मन विरस हुआ। देखो, कितने 10 करोड़ वर्ष तक उन्होंने विषय भोग भोगे और अंत में रिजल्ट क्या निकाला, परिणाम क्या निकाला कि कुछ भी सत्य नहीं है। उनको उन विषय भोगों में रस नहीं आया। रस कहाँ आया? जब अपने
ध्यान में स्थित हुए, समाधि में स्थित हुए, अपने स्वरूप में स्थित हुए। अब फिर विचार करने से उनकी तृष्णा नष्ट हो गई कि बाहर विषय भोगों में कुछ भी नहीं रखा। जब देखो ऐसा विचार किया तब उनकी इच्छाएं, वासनाएं खत्म हो गई और वो मन से उपशम हुए। हेयो उपाध्याय की नाना प्रकार चेष्टा बलि ने देखी। ग्रहण करके भी देख लिया, त्याग करके भी देख लिया, पर पदार्थों के भाव अभाव में मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। सारा कुछ करके देख लिया उन्होंने, उनको कहीं से भी शांति प्राप्त ना हुई। अब भोगों की अभिलाषा त्याग आत्मा रामी हो नित्य स्वरूप में वो स्थित पताल में विराजता है। हे राम जी, इस बलि को फिर इस जगत का इंद्र होना और संपूर्ण जगत का कार्य करना है, क्योंकि उनकी प्रारब्ध थी अभी। वह अनेक वर्ष आज्ञा चलावेगा, परंतु इंद्र पद को पाकर भी तुष्टवान न होगा और अपने ऐश्वर्य पद के गिरने से खेदवान भी न होगा। अब वशिष्ठ जी ने तो उनके आगे का बता दिया राम जी को सारा, कि अभी उनकी शरीर की प्रारब्ध है, उन्होंने आगे फिर से यही कुछ करना है, पर वो अपने स्वरूप से अलग नहीं होंगे। अगर इंद्र पद को पाकर भी वो तुष्टवान ना होगा, उनको और इच्छा बनी रहेगी, और चाहिए, इससे अलग से कुछ चाहिए, उनको संतुष्टि नहीं आएगी। और ऐश्वर्य पद के गिरने से वो खेदवान भी ना होगा। जब विष्णु भगवान जी ने 3 पग में सारा कुछ उनसे मांग लिया था, उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको पहले ही बता दिया था कि ये नारायण हरि हैं, मांगने से पहले मेरे से पूछ लेना। पर उनको अपना अहम था कि मैं सबसे बड़ा दानी हूँ, और वो भक्त भी विष्णु के थे, तो उन्होंने तीसरे पैर में अपना सिर ही अर्पण कर दिया। तो देखो सारा ऐश्वर्य दे दिया तो भी वो खेदवान नहीं हुए, और सब पदार्थों और विभूतियों के उदय और अस्त में वो अमर होगा। यह बलि की विज्ञान प्राप्ति का क्रम वृत्तांत कहाँ है। ये वशिष्ठ जी ने पहले ही राम जी को उनके आगे क्या होगा वो भी बता दिया। इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी स्थित हो और बलि की न्यायी अपने विवेक से नित्य तृप्ति आत्म निश्चय को धारो कि सब मैं ही हूँ। इस निश्चय से निर्द्वंद और परम पद प्राप्त होगा कि बाहर जितना भी दिख रहा है वो किसके कारण से दिख रहा है, वो अधिष्ठान है। वो सारा अधिष्ठान के कारण से ही तो देख रहा हूँ। देखो आधार बाहर अस्थि भांति प्रिय रूप से वो है, और अधिष्ठान इस जीव के अंदर, एक पिंड के अंदर, और इस पिंड में सत चित आनंद रूप से वो है। अब दोनों में डिफरेंस नहीं है। आधार बाहर ब्रह्म का व्यापक हो गया, ब्रह्म हो गया वो, और अधिष्ठान एक पिंड में हो गया। अगर हम दोनों की समानता करते हैं तो किस में है, वहाँ पे अस्थि भांति प्रिय रूप से और इधर सतचित आनंद रूप से, इन दोनों में ही समानता है। वो बड़ी मैं हो गई, ये छोटी मैं हो गई।
वो बोरी चीनी की हो गई और 1 चम्मच चीनी हो गई। मिठास में कोई अंतर नहीं है, मिठास दोनों की सेम है। अब ऐसे ही बलि की न्यायी अपने विवेक में नित्य तृप्त और आत्म निश्चय को धारो। अब ये वशिष्ठ जी किसको कह रही हैं? राम जी को। ये प्रसंग क्यों सुनाया? कि अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए। देखो वशिष्ठ जी राम जी को जो महान पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं उनके ही प्रसंग सुना रही हैं, उन विभूतियों का ही बखान कर रही हैं राम जी के आगे। क्योंकि इन्होंने बाहर इनका राज्य भोग भी था, राज्य भी किया। चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी वहाँ पे उनको संतुष्टि नहीं आई। संतोष कहाँ पाया? जब अपने स्वरूप में वो स्थित हुए कि सब मैं ही हूँ। इस निश्चय से निर्द्वंद्व और परम पद प्राप्त होगा। राम जी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हे राम जी 10 करोड़ वर्ष तीनों लोकों का राज्य बलि ने भोगा और अंत में विरक्त हुआ। तैसे ही तुम भी भोगों से विरक्त हो जाओ। देखो सियाना तो वही जो अपने से बड़ों को देख ले कि ये कर्म उन्होंने किया है तो उनको इस कर्म से दुख हुआ, इस कर्म से उनको आनंद हुआ। सियाना वही। अब ये नहीं कि पहले उन्होंने किया तो हम भी पहले करके आए। अब उन्होंने कितना अपना समय लगाया, 10 करोड़ वर्ष व्यतीत होने के बाद राजा बलि को समझ में आया। अब कलयुग के मानव के पास इतना समय नहीं है। कलयुग अगर अभिशाप है तो कलयुग का सबसे बड़ा वरदान भी है कि सतयुग में जितना तपस्या करने से वो आत्म तृप्ति आनंद प्राप्त होता था, अब वरदान क्या है कलयुग को? अगर मन थोड़ी देर भी अपने स्वरूप में आता है तो उसको वही का वही आनंद, वही फल प्राप्त होगा जिन्होंने इतने वर्ष तक तपस्या की। पर साथ में कलयुग ने कहा कि मैं करने ही नहीं दूंगा, और जो अगर कर लेता है वो अपने परम पद में स्थित हो जाता है। तो हम इस कलयुग का फायदा उठाएं। करना तो वैसे भी है। अब गुरुदेव कहते हैं इतने जन्मों तक भटकते रहे हैं, अब आकर अगर फिर से सोची वही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो फिर हम देर ना लगाएं। अब इसलिए राजा बलि का दृष्टांत वशिष्ठ जी ने राम जी को सुनाया। तैसे तुम भी भोगों से विरक्त हो जाओ। ये भोग तुच्छ हैं, इनको त्याग कर परम पद में प्राप्त हो जाओ। यह जो दृश्य प्रपंच नाना प्रकार के विकार संयुक्त भासता है, वह ना कोई तेरा है और ना तू किसी का है। जैसे पर्वत और शिला में बड़ा भेद है, तैसे ही जिस पुरुष का मन संसार की ओर धावता है वह मन की वृत्ति में डूबता है। जब तुम मन को हृदय में धारोगे तब सब जगत में तुम प्रकाशवान होवोगे। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी से? ये जितना भी प्रपंच है ना, ये प्रपंच विकार संयुक्त है। इसमें विकार है, विकार है, विकार है। ये बात को गांठ मान लो। प्रपंच क्या है? जो 5 का बना हुआ है, और दूसरा है पर पंच, पर दूसरा है पंच 5 का बना हुआ है। ये जितना भी देख रहे हैं दृश्य जगत,
ये सारा परपंच है और परपंच के अंदर विकार है और वो एक रस रहता ही नहीं। अब कहते हैं जैसे पर्वत और शिला में बड़ा भेद है, तैसे ही जिस पुरुष का मन संसार की ओर धावता है। अब पर्वत और शिला में बड़ा भेद क्या बता रहे हैं? जिस पुरुष का मन संसार की ओर जा रहा है, वह मन की वृत्ति में डूब रहा है, तब मन को हृदय में धारोगे, नहीं तो बाहर संसार में भागते रहोगे। और जब तक मन को मन से देखने वाले नहीं बनते, तब तक ये जगत तुमको धोखा देता रहेगा, ये परपंच सच्चा लगता रहेगा। और जब मन को मन से देखोगे, तब तुम इस जगत की पोल खोलोगे, तब तुम्हें ये लगेगा मैं हूँ तो सब ये है, मेरे से ही ये सब प्रकाशवान हो रहा है। तुम आत्म स्वरूप हो तो अपना क्या और पराया क्या। जब ये पोल खोल देंगे तब भेद ही नहीं दिखेगा। ये सब मिथ्या कल्पना है, माया का है। तुम सबके आदि पुरुषोत्तम हो, सब पुरुषों से उत्तम हो। तुम ही साकार रूप पदार्थ और तुम ही सब और पूर्ण और जगत में चेतन रूप हो। देखो फिर जाकर ये पोल खुलेगी कि मैं हूँ तो ये सारा कुछ है, स्थावर जंगम जगत सब मेरे से ही तो है। अगर मैं ही ना हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। अब वशिष्ठ जी राम जी को अपने स्वरूप में स्थित कर रही हैं, मन से उपशम होकर, मन से अलग होकर देखने को कहते हैं। देख तो अलग होके देख, सुख दुख तेरे अंदर है नहीं, तू दोनों से अलग है, न्यारा है, इनको देखने वाला है। अब जैसे वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं, ऐसे ही हमारे गुरुदेव हमें भी कह रहे हैं कि बचपन से लेकर अब तक हमने सारे विषय भोग देख लिए। कहाँ पे हमें शांति आई, कहाँ हमें तृप्ति आई, कहाँ पर हमें संतोष आया। अब जब अपने ध्यान समाधि का डेमो लिया तो वहीं पे ही हम आनंदवान हुए। और ध्यान समाधि में हमने सारे विषयों को छोड़ा। पहले सारे मन के अंदर जो संकल्प विकल्प चल रहे थे उनको भी छोड़ा। उनको छोड़कर फिर अपने स्वरूप में स्थित हुए। देखो छोड़ने के बाद तभी आनंद आता है। अब किसको छोड़ना है? अपने मन से जो हमने पकड़ कर रखी है उन सब को हमें छोड़ना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।